चुनाव आयोग अब मतदाता जागरूकता के लिए डिजिटल दौर के नए हथियारों का इस्तेमाल करेगा। देश के हर स्कूल और कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए जाएंगे और युवा इन्फ्लुएंसर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के HCM रीपा में आयोजित चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत निर्वाचन आयोग के डीजी मीडिया आशीष गोयल ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने चुनावी जागरूकता को साल भर चलने वाला अभियान बनाने और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को जन्मदिन पर विशेष संदेश भेजने जैसी पहल का सुझाव दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर के HCM RIPI में चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में भारत निर्वाचन आयोग के डीजी मीडिया आशीष गोयल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक LP पंत, टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ भानु प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने शिरकत की। इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत निर्वाचन आयोग के डीजी मीडिया आशीष गोयल ने मुख्य वक्ता के रूप में निर्वाचन आयोग के नवाचारों और मतदाता जागरूकता अभियानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में सही सूचना समय पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए आयोग अब इन्फ्लुएंसर्स की भी मदद लेगा। उन्होंने घोषणा की कि देश के हर स्कूल और कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए जाएंगे। ये क्लब मतदाता जागरूकता गतिविधियां और क्विज आयोजित करेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और युवाओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने EVM और मतदान प्रतिशत को लेकर फैलाए जाने वाले भ्रमों को भी खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और गलत नैरेटिव बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन कर दिया है और एक बड़ा अच्छा बच्चों के लिए एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, जहां इन बच्चों को प्रॉपर हर स्टेप पे एक रिकग्निशन मिलती रहे। DO लेवल पे इनको रिकग्निशन मिलेगी, रिवॉर्ड दिए जाएंगे, CO लेवल पे रिवॉर्ड दिए जाएंगे और फाइनली जो टॉप के बच्चे हैं उनको हम नेशनल वोटर डे पे दिल्ली में आमंत्रित करेंगे 25 जनवरी 2027 में और माननीय राष्ट्रपति जी से इनको हम प्राइज़ दिलवाएंगे, रिकग्निशन दिलवाएंगे। हमारे जो यंग वोटर्स हैं, ख़ासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के ज़रिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए। इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं। कॉन्फ्रेंस में पैनलिस्ट के रूप में शामिल फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि भ्रम और अफवाहों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को रील्स, वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों का अधिक प्रभावी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आयोग में सोशल मीडिया के लिए अलग प्रोफेशनल सेल बनाने का सुझाव दिया। पवन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है, क्योंकि कैमरा सच को सामने लाता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैक्ट चेकिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही मतदाता जागरूकता को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को उनके जन्मदिन पर विशेष संदेश भेजने जैसी पहल शुरू करने का भी सुझाव दिया। वहीं दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक LP पंत ने कहा कि मीडिया का मूल दायित्व सरकार और पूरी व्यवस्था की निगरानी करना है। आयोग को ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिनसे अनावश्यक विवाद न हो। उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि कम अंतर से जीते गए चुनावों का ऑडिट जैसे सुधारों पर भी विचार होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता एक बड़ी चुनौती है और इसे दूर करने में प्रिंट मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
मेरा ये एक सुझाव था चुनाव आयोग को कि हम आमतौर पे नए वोटर्स को जागरूक करने के लिए तभी जागते हैं जब चुनाव घोषित हो जाते हैं, और रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति, लड़का लड़की रोज़ 18 साल का हो रहा है। आज भी लाखों लोगों के जन्मदिन होंगे जो 18 साल के हो गए हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा पोर्टल बनाएं या एक ऐसी ऐप बनाएं जहां वो उसी दिन अपने वोटर होने का, वोटर राइट उसको मिल जाने का सेलिब्रेशन कर सके, और वहीं ऐप पे डाल करके उसको वहीं हाथों हाथ उसको एक उसका वोटर आईडी कार्ड या एटलीस्ट रिकग्निशन उसको इलेक्शन कमीशन का मिल जाए कि हाँ आज से आप भारत के वोटर हो। तो उससे यूथ जुड़ेगा, उसको एक जागरूकता मिलेगी। और ये जो आज का प्रयास था, अभी एक पैनल डिस्कशन था बियॉन्ड ब्रॉडकास्ट कि न्यूज़ कि क्या रोल हो सकता है, मीडिया हाउसेस का क्या रोल हो सकता है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो सभी इलेक्शन कमीशन को भी, मीडिया हाउसेस को भी, जैसा भी पंत साहब ने कहा कि इसको केवल एक वन टाइम इवेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको रेगुलर एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो मीडिया इज़ नॉट टू ओनली इन्फॉर्म बट टू एजुकेट इन एवरी फील्ड। तो इस मामले में भी मीडिया का बड़ा भारी रोल है। चुनाव आयोग की अच्छी कोशिश है, बस इसमें ये है कि ये कोशिशें लगातार होनी चाहिए, पूरे साल भर चलनी चाहिए, सिर्फ 5 साल में एक बार नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी कोशिश है, इससे दायरे भी खुलेंगे, समझ के दायरे भी खुलेंगे। वोटर को लेकर जो उन्होंने प्लानिंग की है कि वो कॉलेज तक जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर के पास जा रहे हैं, तो अच्छी कोशिश है। चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया कि चुनाव आयोग को भी मीडिया के साथ संवाद और नवाचार बढ़ाने चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सभी सवालों का समय पर जवाब दिया जा सके। इन कॉन्फ्रेंसों के आयोजन के साथ भारत निर्वाचन आयोग युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, साथ ही नवाचार करके और नए नए साधनों का उपयोग करके युवा मतदाता ज़्यादा जोड़ने के प्रयास जारी हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।